नमस्कार दर्शकों। आज हमारी SA न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र जिले के झरोली गांव में, जहां हम सलीम जी के घर पहुंचे। इस परिवार के मुखिया सलीम जी हैं। सलीम जी पहले TB की बीमारी से पीड़ित थे और इसके बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया, जिसके कारण वे काम करने में असमर्थ हो गए और आज भी उनका इलाज चल रहा है। घर की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक राहत सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इस परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं सलीम जी और उनके परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये मदद भेजी है। तो आइए चलते हैं उस परिवार की तरफ और इस घर की पूरी कंडीशन आपको दिखाएंगे कि कैसे ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है, क्या घर की स्थिति है। ये सारी जानकारी हम देंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हो ये रैंप है, यहाँ से जो है ये रैंप है इनका, और ये मेन गेट है। आप देख सकते हो लोहे का गेट है, मेन गेट है। और मेन गेट से एंट्री करते ही जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनका वेड़ा है, आंगन कह सकते हैं हम। ईंटों का ये आंगन बना हुआ है और यहाँ पे जो है इनके शौचालय हम कह सकते हैं, स्नान घर और शौचालय है। तो ये देख सकते हो लोहे का दरवाजा है यहाँ पे, और ये इनका जो है शौचालय आप देख सकते हो, जहाँ पे जो है शौचालय की स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हो। एक सीट रखी गई है और छोटा सा शौचालय है यहाँ पे, इसकी कंडीशन देख सकते हो आप। और साथ ही में यहाँ पे जो है स्नान घर है। स्नान घर में भी आप देख सकते हो इसकी कंडीशन, छोटा सा स्नान घर है। यहाँ पे टूटियों की फिटिंग है और आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट वॉश किया गया है जो कि उतरा हुआ है। और यहाँ से स्नान घर से आगे चलते ही तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हो एक रूम है इनका। इसकी कंडीशन आप देख सकते हो। इसका दरवाजा लकड़ी का दरवाजा है जो कि नीचे से थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। ये एक बेड है जो कि टूटा हुआ है
और ईंट रख के इन्होंने जो है थोड़ा बहुत अपना यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। और ये इनकी यहाँ पे एक लकड़ी की अलमीरा है जिसमें ये कपड़े वगैरह रखते होंगे। और ऊपर आप देख सकते हो एक पंखा है और वायरिंग यहाँ पे ओपन वायरिंग की गई है, कोई यहाँ पे अंडरग्राउंड फिटिंग नहीं है, ओपन वायरिंग है जिसमें करंट का खतरा बना हुआ है। और ये इनकी खिड़की है, ये भी एक नाम मात्र की है, इस पे भी ये भी लकड़ी की जो है, इसकी लकड़ी भी बिल्कुल आप देख सकते हो खराब हो चुकी है। और इनके आगे भी कमरे हैं, आइए उसकी तरफ हम चलते हैं, उन कमरों की तरफ चलते हैं। और ये बाहर से भी देख सकते हो आप खिड़की की ये जाली जो है टूटी हुई है, यहाँ से भी जो है मच्छर मक्खी को कोई भी और जो है ठंड में भी यहाँ पे जो है खतरा है। और ये इनका जो है गेट है, एक दरवाज़ा है, देख सकते हो आप लकड़ी का दरवाज़ा है। और यहाँ पे जो है इनका हम इसको लॉबी कह सकते हैं, लॉबी है जिसमें कि नीचे पक्का फर्श है। और साथ ही आप देख सकते हो ये लॉबी जहाँ पे इन्होंने एक बेड रखा हुआ है। और यहाँ पे जो है कोई प्लस्तर नहीं किया गया है, ऊपर एक जो है सीलिंग फैन है। और उसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी इनकी ओपन वायरिंग है। और लॉबी से कुछ दूरी चलते ही यहाँ पे दाहिने हाथ में इनकी रसोई है। और इनकी रसोई भी आप देख सकते हो, रसोई की हालत, ये इनकी रसोई है, इसमें भी देख सकते हो आप ओपन वायरिंग की गई है। यहाँ से आप देख सकते हो ये इनकी जो है ओपन वायरिंग है, यहाँ पे भी करंट का खतरा जो है लगातार बना हुआ है। और जो है ये इनकी रसोई है। आइए आपको कमरों की तरफ लेके चलते हैं कि और इनके कितने कमरे हैं, कैसे ये रहते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कमरा है इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, पर्दे से जो है ये काम चलाते हैं। और ये रसोई में भी कोई दरवाज़ा नहीं है। तो ये इनका दूसरा कमरा है, देख सकते हो इस कमरे की हालत। यहाँ पे जो है एक बेड रखा गया है और ऊपर सेम सीलिंग फैन है और इसकी वायरिंग भी ओपन है, इस कमरे में भी ओपन वायरिंग है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई पेंट वगैरह नहीं किया गया है, पर पक्की छत है, प्लस्तर वाली छत है। आइए दूसरी रूम की ओर चलते हैं, दूसरे कमरे की ओर चलते हैं। और इस रूम के साथ ही आप देख सकते हैं एक दूसरा रूम है इनका, इस पे भी कोई दरवाज़ा नहीं है, पर्दे से जो है ये लोग अपना काम चलाते हैं, ना इस पे कोई चौखट है। और इस रूम में अंदर आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो है फर्श भी कच्चा है, मिट्टी का फर्श है। और यहाँ पे कोई प्लस्तर वगैरह नहीं किया गया है, ईंटों का जो है ये चिनाई करके कमरा बनाया गया है। ऊपर पक्की जो है छत है, लेकिन यहाँ पे कोई प्लस्तर वगैरह नहीं कराया गया है। यहाँ पे इन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। और इसके आगे भी जो है एक कमरा है, आइए उसकी तरफ भी चलते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हो एक और कमरा है, इस पे भी कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई चौखट नहीं है, पर्दा इन्होंने लगाया हुआ है। और सेम कंडीशन इस कमरे की भी है, आप देख सकते हो कच्चा फर्श है यहाँ पे। और जो है इस पे कोई पेंट वगैरह नहीं किया गया है। आधी दीवार पे प्लस्तर है, आधी पे जो है प्लस्तर भी नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो तारों का जंजाल यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि ओपन वायरिंग है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, कोई फिटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है इनके पास। और एक यहाँ पे फैन भी नहीं है, इस कमरे में सीलिंग फैन भी नहीं है। और इस कमरे की आप देख सकते हो यहाँ पे खिड़की भी, सिर्फ इस खिड़की के पल्ले भी नहीं है, सिर्फ खिड़की का ढांचा जो है हम कह सकते हैं चौखट सी जो है वो लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस दीवार में भी प्रॉपर चिनाई नहीं, देख सकते हो यहाँ आर पार इस कमरे में जो है दिख जाता होगा। तो दर्शकों आइए चलते हैं उस परिवार के पास। तो दर्शकों हमारे साथ इस परिवार के मुखिया मौजूद हैं और उनकी धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनकी स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है? सलीम। सलीम जी, कितने मेंबर है परिवार में? 7 मेंबर। 7 मेंबर। कौन कौन है? 2 अम्मी बीबी और 5 बच्चे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं। छोटे। हाँ जी। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक पढ़ रहे, एक तो छोटा अभी, उसका एडमिशन कराना है। एक पढ़ रहा है 6ठी में, एक 9वीं में, और गुड़िया 10वीं में जा रही। एक गुड़िया शाहबाद जाती है, वो नौकरी करती, वो भी 8वीं वहाँ थे।
ईद छुट्टी नहीं दी थी, छुट्टियाँ नहीं देते थे, ईद वो बिठा दी। तो सर आप क्या काम करते? ड्राइवरी ड्राइविंग का काम करते थे। हाँ। तो क्या ऐसी घटना बनी कि जो आपको जो है परिवार का जो है गुजारा करना मुश्किल हो रहा था? क्या ऐसी कौन सी घटना हुई? मैं बीमार हो गया था कौन सी बीमारी? 1 साल पहले, तो ये टीबी हो गया था 2-1.5 साल पहले ही। और अब काम पे था ये, तो काम पे ही शाम को घर आने लग रहा था, अटैक आ गया था ये, और पित्ता फट गया था ये अंदर। हार्ट अटैक आया था? हाँ जी, हार्ट अटैक आया था। मतलब पहले भी आपको हार्ट अटैक आया था? पहले 1 बार आया था, मतलब दूसरी बार हार्ट अटैक आया दूसरी बार और पित्ता भी साथ में फट गया? ये पित्ता भी फट तो फिर कोई इलाज वगैरह नहीं करवाया? गया। इलाज चंडीगढ़ से चल रहा है, चंडीगढ़ दवाई लेने जहाँ जी। अब दवाई चल रही है जी, इनकी इन्फेक्शन है जी अंदर, इन्फेक्शन की दवाई चल रही है। उसके बाद ऑपरेशन होगा ये पित्ते का, जो फटा हुआ पित्ता है वो बाहर निकालेगा ही, जो उसका बचा हुआ है। डॉक्टर बोल रहे हैं डॉक्टर को, ये उसका बाद में ऑपरेशन होगा। तो लगभग 1 साल से आप बीमार हो? हाँ जी। तो 1 साल से आप बीमार हो, कुछ कमा नहीं पाते, तो तब से घर का गुजारा कैसे चल रहा? बस चल रहा है ये ऐसे कैसे, परेशानियों में, बहुत परेशानियों से। मतलब जैसे कि 2 रोटी का गुजारा कैसे चलता है? कहाँ से लाते हो? कैसे बच्चे पालते हो? बस अब क्या बताएं, ये ऐसे ही कहीं ना कहीं से। यानी कि इधर उधर से मांग के गुजारा चलता है? हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है। अब दवाई का भी उधार ले लेके रहे जी दवाई। पिछली बार दवाई बुधवार को जाना था, ये पैसे नहीं थे, प्रॉब्लम पैसे की हो गई थी। फिर शनिवार को गए जी, 2 दिन रुक के पैसे किसी से उधार लेके फिर। यानी कि इधर उधर से मांग के आपका घर का गुजारा जो है 1 साल से, लगभग 1 साल से आप इस तंगी से जूझ रहे हो? हाँ जी, 1 साल से। तो कोई सरकारी सहायता, कोई और सहायता मिली आपको? कुछ नहीं, बिल्कुल कोई सरकारी सहायता नहीं। राशन कार्ड, जो राशन मिलता था वो भी राशन कार्ड भी कटा हुआ। तो इस जो मुहिम आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम, वो आज आपके घर आई है खुशियां लेकर। तो कैसे पता चला था इस मुहिम के बारे में? कैसे ये लोग आप तक पहुंचे? ये गांव के हैं ये मेंबर लड़के, उधर उन्होंने बाबा रामपाल जी का नाम लिया हुआ है उन्होंने। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जो है आपकी हेल्प की? हाँ जी। तो कैसा था प्रोसेस? क्या किया गया? सर्वे किया गया क्या? पहले सर्वे के लिए आए थे और बोल के गए थे सर्वे के लिए, अब आए। यानी कि पहले सर्वे करके गए थे, आपका कंडीशन देख के गए थे, और अब आपको ये मदद जो है लेकर आए हैं आपके घर। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बीमार था जब सर्वे करने आए थे, तब तो उठ भी नहीं था। अभी तो बैठ भी जाता हूँ, बोल भी लेता हूँ उस वक्त में। तो क्या लगता है आपको, जो ये मदद आपको आज मिलेगी उससे कुछ सहारा मिलेगा? हाँ, कुछ राहत तो मिलेगी, कुछ परिवार को सहारा तो लगेगा, बच्चों का, उससे कुछ ना कुछ राहत तो मिलेगी। तो दर्शकों, हमारे साथ जो है बहन जी भी मौजूद है, आइए इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है? परवीन है जी। परवीन जी, क्या करते हो? बस जी घर का ही कर रहा हूँ। घर पे रहते हाँ हैं? जी। तो परवीन जी, आपके जो पति हैं 1 साल से लगभग बीमार है, कोई काम नहीं कर पाते, तो कैसे आप घर को संभाल रहे थे? कैसे जो है स्थिति आपकी कैसी थी? बस जी मेरे ननंदा भी सारा ला दिया, कुछ मोहल्ले पड़ोस के सारा बहुत लाओ, इसी के साथ चला। तो जैसे कि सर ने बताया कि 1 साल से मैं बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो कैसे मैनेज करते थे? कैसे घर को भी संभालना, इनको भी संभालना, कैसे मैनेज होता? बस जी गाँव भी अच्छा भी चल, सारा ला रहा है बहुत ज्यादा, मोहल्ला पड़ोस भी। ननंदा भी जी मेरी ठीक है, बच्चों का खर्चा सारा वही डाले। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस स्थिति से ये जूझ रहे थे। इनकी बातें सुनकर हमारे भी आंखों में आंसू आ गए हैं कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहाँ लोग इतने बिजी होते हैं, इतने महलों में, कोठियों में रहते हैं, उसी बीच ऐसे ऐसे परिवार भी हैं जिनकी खबर लेने वाला कोई नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसने हमारे सोच का नज़रिया ही बदल दिया।
जी हाँ दर्शकों, जहाँ हम सोचते थे कि आज के दौर में कोई एक गिलास पानी तक नहीं देता, वहीं संत रामपाल जी महाराज जो है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत ज़रूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, निस्वार्थ भाव से संत रामपाल जी महाराज जो है कार्य कर रहे हैं और अपने सामाजिक कार्य उनके निस्वार्थ भाव से जो है किए जा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, 7 मेंबर हैं इस परिवार में, 6 यहाँ पे मौजूद हैं और एक इनकी बड़ी गुड़िया जो अपने बुआ के पास गई हुई है। और हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि कैसे ये मुहिम इस परिवार तक पहुंची और क्या कुछ खुशियां लेकर आज इस परिवार के लिए आए हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है? संजीव दास। संजीव जी, कैसे इस परिवार के बारे में आपको पता लगा था, कैसे ये मुहिम इस परिवार तक पहुंची? जी, इस गांव के स्थानीय भगत हैं, तो भगत जी ने इस परिवार की सूचना जो सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी है उस तक पहुंचाई। तो फिर इस परिवार का सर्वे किया गया और सतगुरुदेव जी ने इसका परिवार है जो इनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आज यहाँ पर इस परिवार के लिए सामग्री भेजी है। जी तो सर, क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हो, या हम कह सकते हैं कि क्या कुछ खुशियां आज इस परिवार के लिए आप लेके आए हो? जी देखिए बहन जी, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए सामग्री भेजी, उसमें आप दिखा सकते हैं 25 किलोग्राम आटा है, 2 लीटर सरसों का तेल है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, चावल है 5 किलो बासमती के, चीनी है 4 किलो, बेसन है, दलिया है 1 किलो, आलू हैं 5 किलो, 5 ही किलो प्याज हैं, चना है, दाल मूंग है धुली, मूंग दाल है, चना है, दाल चना, 2 ये दूध के डिब्बे हैं अमूल के, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के जिससे दूध बनाया जा सकता है, जीरा है 1 पैकेट धनिया है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, टाटा का नमक है 1 पैकेट, टाटा चाय है, घड़ी का सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर, नंबर 1 की साबुन है 4, 1 सेट नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन है 1 किलो और 1 ही किलो ये अचार है। तो इस प्रकार से सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। जी तो सर, ये सारी सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई है। तो सर, ये जो मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ स्वार्थ है? क्योंकि आज के टाइम में हमने देखा है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता। तो इसके पीछे का क्या स्वार्थ है जो संत रामपाल जी महाराज लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, जरूरतमंदों के मकान तक बनवाए जा रहे हैं? क्या स्वार्थ है इसके पीछे का? जी, इसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ है। जैसे एक पिता का स्वार्थ होता है अपने पुत्र की मदद करने में, जिस तरह से एक बाप अपने बच्चों की देखरेख करता है, पालन पोषण करता है, तो इसी तरह से संत रामपाल जी भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो जिस तरह से एक पिता अपने जो भी बच्चे होते हैं वो दुखी होते हैं, तंग होते हैं, परेशान, कपड़े की, गर्मी सर्दी इत्यादि की जो भी उनकी आवश्यकता होती है, जैसे एक पिता प्रदान करता है, वैसे संत रामपाल जी भगवान आज जो अब मजबूर हैं या असमर्थ हैं, जो बीमार हैं, तो उनको दे रहे हैं। तो बस ये इतना से स्वार्थ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से ये सेवा की जा रही है। जी देखिए, पिता अपने पुत्र के लिए करता है तो निस्वार्थ ही करता है, और परम पिता परमेश्वर तो उनको तो क्या ही स्वार्थ है किसी से, है ना जी। तो सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि और कौन कौन सी मुहिमें जो हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा? देखिए बहन जी, संत रामपाल जी भगवान जी के द्वारा अनेकों मुहिमें चलाई जा रही हैं, जिसमें कि दहेज मुक्त भारत जो बनाने का सपना है। सभी देखते हैं कि बेटियों को दहेज ना देना पड़े, बेटियां जो हमारी हैं वो दहेज के लिए प्रताड़ित ना हो, उन्हें दहेज रूपी राक्षस की बलि न चढ़ना पड़े। तो इसके लिए संत रामपाल जी भगवान जी ने अपने शिष्यों के लिए अनिवार्य किया हुआ है कि वो अपने बच्चों की शादी सतलोक आश्रम में करेंगे और बिना किसी 1 रुपए के दान दहेज के करेंगे। तो ये सपना अगर कहीं पर साकार हो रहा था, वो सतगुरुदेव जी के सानिध्य में जो समागम होते हैं, जो रमेणी जिसे हम बोलते हैं शादी, वहाँ पर। इसके अलावा संत रामपाल जी भगवान जी नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ना तो किसी प्रकार का नशा, मांसाहार इत्यादि नहीं है। जो भी संत रामपाल जी भगवान जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है, उसी प्रकार के नशे छोड़ देता है। जो भी हमारे समाज में व्याप्त है पाखंड, आडंबर, इन सब का त्याग करके सद्भक्ति मार्ग अपना लेता है। इसके अलावा सतगुरुदेव जी जब भी आश्रम में समागम होते हैं तो ब्लड कैंप लगवाते हैं, जिससे कि हजारों जो यूनिट रक्त की वो दान की जाती हैं, जो कि जरूरतमंद है उनके काम आती है। इसके अलावा सतगुरुदेव जी
समागमों का जब भी आयोजन करते हैं तो वहाँ पर नेत्रों की जांच के शिविर लगवाते हैं, दांतों की जांच के शिविर लगवाते हैं। इसके अलावा सतगुरुदेव जी ये स्वच्छता के लिए अभियान चला रहे हैं, पौधारोपण करवा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी बाढ़ आती है तो सबसे पहले वहाँ पे संत रामपाल जी भगवान पहुँचते हैं। उनके लिए चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे पेयजल हो, चाहे पाइप हो, मोटरें हो, मतलब कि जो भी उनकी आवश्यकता होती है तो संत रामपाल जी भगवान सर्वप्रथम वहाँ पर जा कर के उनकी जो भी ज़रूरतें हैं सबको पूरा करने का काम करते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण में अपना सहयोग दे रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वाकई ही इस घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो है, स्थापना जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा हो रही है। तो सर, जैसे इस बार का तो ये प्रोसेस है, इनके पास ये सारी सामग्री पहुंच गई है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? ये आप तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे ये सामग्री मंगवाएंगे? देखिए बहन जी, सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ये कार्ड बनवाए हैं। तो जब भी इस परिवार की ये सामग्री खत्म हो जाएगी बीच में कभी भी, या किसी अन्य जो जरूरत है इनकी, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा मकान के तहत जो सतगुरुदेव जी का नारा है, जो फ्लैक्स के माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करके भाई साहब ये जो भी इनको जरूरत है वो जरूरत का सामान मंगवा सकते हैं। जैसे कि मैं कार्ड अभी भाई साहब को दूंगा। तो ये कार्ड है भाई साहब, सतगुरुदेव जी ने आपके लिए भेजा है। जब भी आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े, ये आपकी सामग्री आपको मंगवानी हो, तो आप हमें 1 या 2 दिन पहले जब भी खत्म होने को हमें फ़ोन कर सकते हैं नंबरों पे, तो सतगुरुदेव जी आपके लिए दोबारा से सामान भेज देंगे। तो दर्शकों, आपने देखा ये कार्ड इनको दिया गया है जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जारी किया गया है। और इसमें 2 नंबर है। जब भी परिवार में राशन खत्म होने वाला होगा या परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो 2 दिन पहले परिवार वाले इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और 1-2 दिन के अंतराल ही फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँच जाएंगे उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर। तो सर, कब तक इस परिवार को ऐसी ही राहत सामग्री मिलती रहेगी? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जिस भी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लिया जाता है, जब तक वो परिवार खुद कमाने में सक्षम ना हो जाए, उनमें कोई कमाने वाला लायक ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगातार उस परिवार को सहायता मिलती है। जैसे अभी इस परिवार में छोटे बच्चे हैं, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक वो बड़े होकर कोई नौकरी नहीं लग जाते, अपना काम नहीं कर लेते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगातार उनको ये सहायता मिलती रहेगी। तो दर्शकों, आपने सुना कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, यानी ये परिवार खुद अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज लगातार ऐसे ही ये सामग्री इस परिवार को देते रहेंगे। तो सर, जैसे कि अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका हाथ थाम लिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको पूर्णतः गोद ले लिया है। आपकी सारी ज़रूरतों का ध्यान संत रामपाल जी महाराज रखेंगे और आप जैसे लाखों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को? धन्यवाद करते हैं जी बाबा जी का, जिन्होंने हमारी मदद की ऐसे वक्त पर। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से जो परिवार के मुखिया हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो है ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जो है ज़रूरतमंदों की पुकार सुनी। ऐसे वक्त में जहाँ पर कोई इनके साथ खड़ा नहीं था, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जो है इनका सहारा बने। ऐसे महान संत को हम भी धन्यवाद करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से कोटि कोटि नमन करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबों की पुकार सुनेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी मौजूद हैं। आइए इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और इस परिवार की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब हम तो शुक्रगुजार हैं जे संगत के और संत महाराज जी के भी जब बेचारे का पल्ला पकड़े आपने। हाँ जी। क्या हालत थी इस परिवार की? हाल तो बहुत ज्यादा, जितनी भी कह सको उतनी खराब है इनकी तो। हाँ, इनके मतलब भी बेचारा यही कमाने वाला था, यही मंजे पे पड़ गया। अब बच्चे भी कुछ स्कूल में जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। कोई पढ़ाई का खर्चा नहीं गा, ना किताबों का वर्दियां का नहीं खर्चा है, कुछ भी नहीं है बेचारे को। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको पूर्णतः गोद ले लिया है। इनकी हर एक जरूरत का संत रामपाल जी महाराज ध्यान रखेंगे। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत? मैं तो कहूँगा जी कोटि कोटि प्रणाम।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਇਸ ਘਰੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ जी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुने जो पड़ोसी हैं इनके, उनके विचार भी आपने जाने कि किस प्रकार से वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा हर एक उस परिवार की मदद की जाती है जो वाकई ही इस मुहिम के जो है हकदार है, या हम कह सकते हैं कि वाकई ही जिनको इस मुहिम की ज़रूरत है। तो दर्शकों, हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे ज़रूरतमंदों की पुकार सुनी जिनकी कोई नहीं सुनता है, वाकई ही उनकी भगवान सुनता है। तो भगवान के तुल्य हम उस संत को मानते हैं जिन्होंने जो है ज़रूरतमंदों की पुकार सुनी और गरीबों के मसीहा जो बनकर उतरे हैं। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब